जंगल में मुफासा नाम का शेर, माया नाम का एक बूढ़ा दुष्टबाज, संजू नाम का खरगोश और उसका बेटा छोटू रहते थे। मुफासा जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, जबकि माया मासूम जानवरों का शिकार करके उन्हें मार डालता था। एक दिन संजू अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम गुफा में ही रहना, बाहर मत निकलना, संभल कर रहना। हाँ, यूं संजू अपने बेटे को समझाकर भोजन ढूंढने निकल जाता है कि तभी वहीं पर कुछ दूर एक पेड़ पर बैठा माया छोटू को आवाज देता है, अरे छोटू, कब तक यूं गुफा में बैठा रहेगा? एक बार बाहर निकल, मैं तुझे अपने ऊपर बिठाकर हवा में उड़ाते हुए पूरा जंगल घुमाऊंगा। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मेरी माँ को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। काफी देर हो जाती है, संजू वापस नहीं आता। छोटू को भूख लगने लगी थी, इसलिए वो गुफा से बाहर आ जाता है। कि तभी माया उसे अपने पंजों में पकड़कर उड़ा ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब संजू घर वापस आता है तो छोटू को ना पाकर वो गुफा से बाहर आता है, इधर उधर ढूंढने लगता है। कि तभी हारिया नाम का एक बंदर उसके सामने आता है। अरे संजू, तुम्हारे छोटू को वो माया अपने पंजों में लेकर हवा में उड़ गया, वो तुम्हारे बेटे को मार डालेगा, जल्दी करो कुछ। ये सुनकर संजू परेशान हो जाता है। और जंगल के राजा मुफासा के पास जाकर माया की शिकायत करता है, महाराज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आप उस दुष्ट माया को मारकर मेरे बच्चे को मेरे पास ले आओ, जिंदगी भर मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। संजू, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। वो माया तुम्हारे बेटे को उड़ा ले गया, पर इसका एक उपाय है मेरे पास। तुम एक काम करो, तुम मरने का नाटक करो, मैं तुम्हारे ऊपर जाल फेंक दूंगा। जैसे ही माया तुम्हें मरा हुआ देखेगा, वो तुम्हें खाने तुम्हारे पास आएगा और जाल में उसके पंजे फंस जाएंगे, उसे पकड़ लेंगे, फिर हम उससे तुम्हारे बेटे के बारे में पूछेंगे। जैसा मुफासा ने कहा था, संजू वैसा ही करता है और माया इसके जाल में फंस जाता है। बता छोटू कहाँ है? तूने उसके साथ क्या किया? मैं बता दूंगा कि छोटू कहाँ है, पर मुझे छोड़ दो। पहले बता छोटू कहाँ है? वो मेरे पेट में है, मैं तो उसे कब का खा गया। ये सुनते ही मुफासा एकदम से माया पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखे को होशियारी से जीतना चाहिए। एक घना जंगल था जहाँ एक गरुड़ रहता था। वो खाने की तलाश में भटकता रहता, लेकिन जंगल का राजा मुफासा सारा शिकार खुद कर लेता था। गरुड़ा को बस हड्डियां ही मिलती थी, जिससे वो बहुत परेशान था। इस मुफासा ने जीना हराम कर दिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। कुछ न कुछ उपाय तो बनाना ही होगा। मुफासा की गुफा की ओर जाता है। मुफासा अपने बेटे सिम्बा से कहता है, बेटा मैं शिकार पर जा रहा हूँ, तुम गलती से भी गुफा से बाहर मत निकलना, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर हैं। ठीक है पिताजी। गरुड़ा ये सब बाहर से सुन रहा था। जैसे ही मुफासा गया, गरुड़ा उड़कर गुफा के पास आया। अरे सिम्बा, अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे बच्चों को खेलना कूदना चाहिए। चलो मैं तुम्हें जंगल की सैर करवाता हूँ। नहीं गरुड़ चाचा, पिताजी ने मना किया है। अरे मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि कभी समय मिले तो तुम्हें जंगल की सैर कराऊं। आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें आसमान से जंगल दिखाऊंगा। सिम्बा को ये सही लगा और वो गरुड़ की पीठ पर बैठ गया। गरुड़ उड़कर सीधा एक पहाड़ पर एक गुफा में उतरा। गरुड़ चाचा, यहाँ क्यों उतरे हो? मुझे घर जाना है।
अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, मैंने तेरा अपहरण किया है, अब तू यहीं रहेगा, मैं मुफासा से अपने खाने का इंतजाम करवाऊंगा। जाजू नाम का एक पक्षी ये सब देख रहा था। वो तुरंत मुफासा को जाकर बता देता है। मुफासा गुफा की ओर भागता है। तभी गरुड़ा वहां आता है। अरे मुफासा, शायद तू सिम्बा को ढूंढ रहा होगा। हाँ, क्या किया है तूने? तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो रोज मेरे लिए खाना लेकर आना पड़ेगा, वरना अरे ऐसा मत कर, मैं रोज तेरे लिए खाना लाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे को कब छोड़ेगा? अब तू अपने बेटे को भूल जा, जब तक मेरी मर्जी रहेगी वो मेरे पास ही रहेगा। अगले दिन मुफासा खाना लेकर आता है। करुणा, मेरे बेटे को भी थोड़ा खाना दे दे। पहले मेरा पेट भरे फिर देखूंगा, चल अपना काम कर। बोलकर वो वहां से निकल जाता है। ये सिलसिला रोज चलने लगा। मुफासा बहुत परेशान था। एक दिन वो जंगल में उदास घूम रहा था। उसे किसी की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान लग रहे हो? मुफासा चौंक कर देखता है। एक पेड़ बोल रहा था। आप कौन है? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं हर किसी को नहीं दिखता, जो नेक दिल होता है उसे ही दिखाई देता हूँ। बताओ क्या समस्या है? मुफासा सारी बात बताता है। पेड़ मुस्कुराता है। बस इतनी सी बात, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी पेड़ से एक रोशनी निकलती है और मुफासा विशाल जायंट फ्लाइंग लाइन में बदल जाता है। जब चाहो अपने पंख प्रकट कर सकते हो, अब जाओ और अपने बेटे को बचाओ। मुफासा धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन गरुड़ा फिर आता है, पर उसे वहां खाना नहीं मिलता। वो गुस्से में आता है। मुफासा, खाना कहाँ है? क्या तुझे अपने बेटे की जान प्यारी नहीं? मुफासा मुस्कुराता है और अचानक विशाल जायंट फ्लाइंग लाइन में बदल जाता है। गरुड़ा डरकर भागने लगता है। मुफासा उड़कर गरुड़ा को पकड़ लेता है और जोरदार पिटाई करता है। अब बता, सिम्बा कहाँ है, वरना अंजाम बुरा होगा। डर के मारे गरुड़ा सिम्बा को उसी गुफा में ले जाता है। दोनों उड़कर वहां आते हैं। सिम्बा अपने पिता को देखकर खुश हो जाता है। सुन गरुड़ा, आज के बाद अगर तू इस जंगल में दिखा तो तू जान से जाएगा। अब निकल यहाँ से। ये बोलकर मुफासा दहाड़ मारता है और सिम्बा को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से लौट जाता है। गरुड़ा डर कर वहां से भाग जाता है और फिर कभी जंगल की तरफ दिखाई नहीं देता। मुफासा अपने बेटे को बचा लेता है और जंगल में फिर से शांति छा जाती है।